ओम श्री परमात्मा नमः। आओ प्यारी जीवात्मा, आओ थोड़ी सी चर्चा कर लें, आध्यात्मिक चर्चा। लगभग आपने अपने जीवन में कभी न कभी सुना होगा, ये जो शरीर और संसार है ये आज है कल नहीं है, ये स्थिर नहीं है। हालांकि स्थिर दिखता है पर है नहीं। तो ऐसे में हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य बनता है कि जिस लिए हम संसार में आए हैं उस उद्देश्य का पता करें और उसकी पूर्ति के लिए प्राणपण से प्रयत्न करें। ये भी सत्य है, आपने सुना भी है, जाना भी है कि हर हृदय में परमात्मा है। जब भी कहीं जीवन में कोई समस्या हो तो इनकी शरण में आए, ये सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं। बस इनकी एक ही शर्त है, इन्हें छल कपट नहीं सुहाता, इन्हें झूठ नहीं सुहाता और ना झूठ इनके पास पहुंच सकता कभी भी। इस जीवन में नहीं, सैकड़ों जीवन में भी नहीं पहुंचेगा। वो भगवान राम की चौपाई मेरे कभी भी ध्यान आ जाती है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। तो इसलिए सच्चे मन से इनकी सेवा जब भी आपको चाहिए तभी उपलब्ध है। तो शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग साधना को कठिन बताते हैं, गृहस्थी का बहाना करते हैं, अनपढ़ का बहाना करते हैं, हम तो स्त्री हैं, पता नहीं क्या क्या बहाने करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। ये सब बहुत कमज़ोर बात है आपकी, इनमें कोई दम नहीं है। कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी उम्र में कभी भी इनकी शरण में आ सकता है। इनके दरवाजे सदा खुले हैं और थोड़ा सा चले इनकी ओर, ये ज़्यादा चलते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरी ओर एक कदम चलता है मैं 10 कदम चलता हूँ उसकी ओर। और अर्जुन ने 8वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा था कि भगवान मुझे एक बात बताओ, जो लोग आपकी भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति उनकी सफल नहीं होती, या तो जीवन समाप्त हो जाता है या बाधाओं के कारण वो सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, तो क्या वो जैसे बादल वर्षा काल में बिना बरसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो क्या वो लोग भी ऐसे नष्ट हो जाते हैं, ना इधर के ना उधर के? तो कितना सुंदर उत्तर दिया भगवान ने, हे अर्जुन ऐसा नहीं है। मेरे भक्त का कभी भी किसी भी हालत में नुकसान नहीं हो सकता। जो सच्चे मन से मेरी ओर आ गया एक बार, जितने कदम उसने मेरी ओर उठाए वो सुरक्षित है उसके, वो छिन्न भिन्न बादलों की बातें नष्ट नहीं होते। यदि इस जन्म में साक्षात्कार किसी कारण नहीं हुआ तो मैं अगला जन्म उसे बहुत अच्छी जगह देता हूँ जहाँ का वातावरण उसके अनुकूल हो, और स्वदेश मारते ही स्वतः ही उसके याद दिला देता हूँ, वो उसी राह पर लग जाता है। जैसे कक्षा 5 के हुए कोई भी बालक अपनी स्टेट में कहीं भी जाकर 6वीं में दाखिला ले सकता है, इसी प्रकार किसी भी जन्म में थोड़ी बहुत भजन भक्ति की हुई वो नष्ट नहीं होती, वो सुरक्षित रहती है और अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाता है वो। कितनी अच्छी बात है, देखो भाई बहनों। और क्या दिक्कत आती है भजन भक्ति करने में? केवल नज़रिया बदलना है, नज़रिया ही तो बदलना है। अब तो मैं और मेरा है, और भक्ति करते तू और तेरा हो जाता है। प्रभु मैं भी तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है, और कृपा करो मैं इस शरीर से कोई आपकी सेवा कर सकूं, इस शरीर को मैं सदा आपकी सेवा में लगा रखूं, मुझ पर ऐसी कृपा करो। बाहर से तो ज्ञानी और अज्ञानी के काम एक सार होते हैं, खाना पीना हंसना बोलना सोना जागना सब एक सार होता है, लेकिन ज्ञानी अंदर से सावधान रहता है। भक्ति महारानी के आने पर ज्ञानी को चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, और उसके जीवन में कोई अभाव भी नहीं रहता। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, वो सभी में अपने आप को देखने लगता है। ये भक्ति की पहचान है। वो मन से वचन से कर्म से एक हो जाता है, कभी भी इसमें विषमता नहीं आती। जबकि आधुनिक काल में लोग बाग कह तो बहुत जाते हैं, कर नहीं पाते, तो इसलिए ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वो है छिन्न भिन्न बादलों की भांति, ना इधर के ना उधर के, नाचे कूदे तोड़े तान, दुख में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो ऐसी स्थिति से बचिए। आइए अंतर में बैठे प्रभु से संकल्प करें मिलने का। संकल्प करते ही दरवाजे खुल जाते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता।
न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न खर्च करना, न किसी से पूछना, सब कोई अपने आप में संपूर्ण है। इस बात पर विश्वास लाओ और अंदर बैठे प्रभु से हर हालत में संपर्क करने का केवल मन बनाओ। मन बनते ही रास्ता खुल जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह। और जहाँ चाह नहीं है, मन में कुछ है, कहने में कुछ है, करने में कुछ और ही है, कितने स्वार्थ हैं, कितनी बुराइयां हैं, उनको अटेंड करते हुए चल रहे हैं, तो ये दिखावा भगवान के यहाँ नहीं चलता। दिखावा, ड्रामा, नाटक भगवान के यहाँ नहीं चलता। संसार में चल जाता है कुछ दिन, लेकिन संसार में भी इसका फिर विस्फोट हो ही जाता है, भेद खुल ही जाता है। असल नकल का भेद खुले बिना नहीं रह सकता। इसलिए उठिए, जागिए और समय बर्बाद मत कीजिए। जहाँ भी जिस कारोबार में, जिस उम्र में आप हैं, वहीं से भगवान के हो जाइए। ज्ञान की भाषा बोलनी सीखिए, अंतर्मुखी होने का मन बनाइए और अपने भी जीवन को धन्य बनाइए। और संपर्क में आने वालों को भी नेक सलाह दीजिए, लेकिन अधिकृत होकर सलाह दीजिए। जो अनुभव है आपका स्वयं का, वही आप दूसरों को बताइए, और वो भी अधिकारी को बताइए, अनधिकारी को नहीं। आजकल लोग खुद अनधिकारी होते हैं और अनधिकारियों के सामने बड़ी चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं करती हैं। कोई लाभ नहीं होने वाला, समय बर्बाद होता है। क्योंकि ये चर्चा करने का अधिकार उसी को है जो अंतर मन में छुपे प्रभु से जुड़ चुका है, उसी का जीवन धन्य है। तो आइए संकल्प लें कि अंदर बैठे प्रभु से संपर्क करें और सब कुछ इन्हीं का समझ के इन्हीं के लिए निष्काम कर्म की सिद्धि करें। बस आज इतना ही। हमारा फ़ोन नंबर तो आपको ज्ञान होगा ही, 7500397535। जब चाहे तब संपर्क करें। हम तो प्रतीक्षा में हैं आपके फ़ोनों की। पता नहीं आप लोग कैसे हैं, संपर्क नहीं कर पाते, जबकि खर्चा वहन करने की बात हमने कई बार कही आपको। केवल आप मिस कॉल कर दीजिए और सत्संग चर्चा का जब भी मन हो आपका तभी करिए, इधर से हम फ़ोन कर लेंगे। तो बस, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जो कर्तव्य हमारा है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। निष्काम कर्म की भावना है, फल की हमें चिंता नहीं है। अनुकूल है, प्रतिकूल है, थोड़ा है या इसकी हमें चिंता नहीं है, प्रभु जाने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।